तो ई रिक्शा वाला के नाम जौन दिनेश। आप देख सकते हैं निरहुआ लाल यादव कितना मेहनत करके इस जगह पहुंचा है। अगर इस जगह पर और कोई रहता तो आज ये मेहनत नहीं कर पाता। कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। जौन दिनेश लाल यादव रहे कि निरहुआ कैसे हो गई? निरहुआ हमार नाम पड़ल एल्बम की वजह से। वो 2003 में हम एल्बम गोले रहनी, जो ना एल्बम के नाम रहे निरहुआ सटल रहे। और बहुत लोग के शायद इस समझ में ना आइल हो कि वो एल्बम इतना हिट काहे भइल। पर जब हम कलकत्ता से पढ़ाई करके गाँवे आनी, तो गाँवे अला के बाद हमके या तो कुछ नौकरी करे के रहे, या तो कहीं कुछ रोजगार खोजे के, या तो कुछ अपन करियर बनावे के रहे। तो हमके लागल कि हमरा घर में एक चीज़ बाटे जौन धरोहर के रूप में मिलल बा पूरा घर भर के। हमार बाबूजी गाँव में, हमार बड़ पिताजी गाँव में, हमार बड़ बाबूजी के जौन लड़का हूँ विजय लाल यादव, इतना बड़ा विरहा गायक हूँ। हमार चाचा के जौन लड़का हूँ प्यारे लाल कवि जी, वो लिखे लें गाना। तो हमके लागल कि सबसे आसान ये बा हमरा खातिर के। बाकी चीज़ हम कहाँ ढूंढे जाए, खोजे जाए, सब कुछ घरवे में बा, यहीं से शुरुआत करी। तो हम अपन ये इच्छा रखनी अपना भैया के सामने, प्यारे लाल कवि जी के सामने। तो कहते ठीक बा, गावा, पढ़ाइयों करा और गईबो करा। तो गायकी शुरू हो गई। शुरू में तो बहुत संघर्ष करे के पड़ल। संघर्ष तो इतना रहे कि मतलब समझी कि कहीं प्रोग्राम गावे जाए जा और गा बहनी रात भर, सवेरे पैसे नहीं खे मिलल, पैसा ना मिलल तो पैदले घरे आवे के पड़ल बहुत बार। काहे कि हमन सोचने जाए कि एने से किराया भाड़ा ले लेवल जा, उन्हें प्रोग्राम गवला के बाद तो पैसा मिल ही जाई, तो गाड़ी से आ जल जाई। पता चल कि जो एने से रहे वो तो ख़त्म हो गई, और ओने से वो प्रोग्रामे के भरोसे आदमी गई बा और वो गवा के देवे न गईलस, तो उन्हें से पैदल आवता नहीं जा, कपार पे हारमोनिया ढोलक लेके। ऐसा बहुत बार बा। फिर एक बार ऐसा लागल कि ना कोनो मतलब नहीं खे में लागत तक सफलता मिली ना, और बहुत संघर्ष बा, छोड़ देवे के चाहिए। तो ये बात अपना बाबूजी से जब शेयर करनी तो कहेंगे ना छोड़ा मत, लागल रहा। और जितना लोग तोके आज अवॉइड करता, जितना लोग तोके साथ छोड़ के चल जाता, ये लोग तो से मिले खातिर तरसी और मिले ना पाई लोग, तो छोड़िया मत, लागल रहिया। बाबूजी की वह बात हमके पकड़ लेनी, हम कहनी कि ठीक बात। तब जब बाबूजी इतना कहता रहे कि छोड़ा मत, तब फिर हम लगातार गायकी करत रहनी। 2001 में बाबूजी के देहांत हो गई, और उस समय हमारी उम्र वह 19 साल रहल, 19-20 साल के रहनी हम। तो हमके लागल कि अब तो सारा जिम्मेदारी हमरा ऊपर आ गई, घर के बड़ बेटा हम ही रहनी। तो सोचनी चला अब सारा जिम्मेदारी उठा वहीं के बाद। और एल्बम भी हम गावे लगनी। अभी तक तो स्टेज करत रहनी, स्टेज शो करत रहनी। एल्बम पहला बार गौनी हम कुणाल कंपनी से, और वो एल्बम के नाम रहे बुढ़वा में दम बा। खूब चलल कैसेट, धीरे धीरे लोग जाने लगल। फिर एगो और एल्बम आयल, निरहुआ नाम है। 2003 में 22 मार्च के एगो एल्बम रिलीज भइल, जोना के नाम रहे निरहुआ सटल रहे। वो एल्बम गा के और कंपनी में दे के जोना कंपनी खातिर गौलर न्यू ना लेलस, और 20,000 रुपया हमार लागल रहे कि बनावे में। सोचनी कि यो लगा था डूब जाई, तो हम सीधा चल गए टी सीरीज। और टी सीरीज जाके, जबकि हम चाहती तो भैया के थ्रू चल जाती, पर हम सोची कि जाए हम ऐसा ही चलता नहीं। गई नहीं, और वहाँ मालिक जो रहे उनसे मिलनी, और हम कहीं सर ये कैसेट है और इसको जो है आप रिलीज कर दीजिए। तो ओकरे पहले एगो हमारे एल्बम दूसरे कोनो कंपनी से आयल रहे जो बहुत हिट भइल रहे। तो वो लोग कल कि वो जो गाना गाए थे तुम वही गा दो। तो मैं नहीं सर, जो दे दिया उसको अब वो आपको नहीं, आप ये लीजिए, उससे बड़ा दे रहा हूँ ना। पर हर आदमी के भरोसा ना होला, सब का सोचेला कि एगो चीज़ चल गई बा तो ये फिर चली, उससे बड़ कुछ ना हो सकेला। पर हमके रहे, हमें सर इसको लीजिए, ये बहुत चलेगा, कहना दे दो। जब
बिक जाएगा तो तुम्हारा पैसा दे देंगे। ठीक है, दे के हम आगे नहीं गाँव में। 3-4 महीना हो गया हम भुला गए नहीं। बरसात के समय आ गए। अब बरसात में हमनी के गांव में खेती बाड़ी में लागल नहीं जा, बिया हुआ उखाड़ के धान के खेती वेती में लागल बानी जा, भुला के नहीं जा। अब तो प्रोग्राम होई तो बरसात बाद ना, बरसात बाद एगो हमार प्रोग्राम रहे यहाँ बिहार में मोहनिया में। तो वो प्रोग्राम हमनी के गावे खातिर गई नहीं जा, तब तक वो एल्बम रिलीज हो गई है। तो वो एल्बम के रिलीज भइले से पहले 20, 25, 50, 100 आदमी प्रोग्राम में आवे। अब बारात में अगर गावे जाल जा तो बारात वाला कुल कहे अरे सूता मर्दे हमनियों के सूते दा, चिल्लाता रहा लोग बिना मतलब के। तो हमनी के तो ये डर रहे कि रात भर गावल ना जाए तो पैसा ना मिली सवेरे, तो गावल जा हमनी के बाराती के से भैया गावे दा गावे दा ना तो बियनवा पैसा ना दिए सर। जैसे वो एल्बम रिलीज भइल और बरसात बीतल, बरसात के बाद मतलब 3 महीना हो गए रहे और हम प्रोग्राम में जात रहनी और लेट होता रहे। हमनी के 9 बजे पहुँचे के रहे। अब प्रोग्राम में अब धीरे धीरे 9 से समय ऊपर होता रहे और सामने हम देखने की रोड पे बहुत लोग जाता, मतलब कहाँ जाता मालूम ना, पूरा झोला वोला लेके कंबल उम्बल लेके पूरा सब जाते बा। हम कहीं कोनो मेला वाला लागल हो, इन्हें लगा था मेला में लोग जाता और एक जगह पहुँच नहीं जाता, इतना भीड़। तो हम कहनी कि लागा था कि हमन कोनो मेला में फंस गए नहीं जा और अब ना पहुँच पाओ ये प्रोग्राम में। तो वहाँ 2-4 गो आदमी ऐसे हमरे जीप के सामने आगे था, तो हम हटा मर दे, हम ऐसे ही लेट होता नहीं जब प्रोग्राम में जाए इन्हें कहाँ, तो ये ना प्रोग्राम वहाँ। बाप रे बाप, काफी रहे, काफ़ी मतलब ना सोच भी ना सकेला आदमी कि उतना भीड़ आ सकेला। और मंच पे गईला के बाद हमारा हाथ पैर सब कांपे लगल। हम जहाँ ले देखा था नहीं वहाँ ले आदमी दिखाई देता है कि मैं कौन गाना हम गाइब, का गाइब, इतना लोग के कैसे सुनाई। तब वो घड़ी हम बिरहा गावत रही। तो हम बिरहवा जब गावे शुरू कैनी तो पब्लिक लगल चिल्लाए। तो हम कहीं कहाँ चिल्लाता भाई, सुने आइल बड़ा बिरहा तो सुना। तो पब्लिकवा चिल्ला निरहुआ सटल रहे। कहीं अच्छा तो एल्बम सुन के आइल वालों ये लोग के। तो हम गौनी निरहुआ सटल रहे। तो एगो गाना कितना 5 मिनट, हमनी के प्रोग्राम रात भर गावे के पड़े। तो हम कहीं हो गई ना, अब बिरहा सुना लोग, फिर बिरहवा जैसे शुरू करी, फिर चिल्ला निरहुआ सटल रहे। हम कहीं आए बाप, एक के गनवा रात भर गावे के पड़े, रात भर गाना गावे रात भर वो गाना गावे के पड़ल। और वो दिन के बाद जहाँ भी प्रोग्राम में गई 1 लाख 2 लाख ऐसे भीड़, ऐसे पब्लिक की समझे में ना आवे कि का हो गई, ये अचानक का हो गई। 20 आदमी आवत रहे, अब वो गावे ना दे, कहें कुल की सुत हमनियों के सूते दे। ये अचानक लाख लोग कहाँ से आवे लगल, भगवान ही का हो गई। तब बाबूजी के याद आई, जौन वो समय ना रहले, अब स्वर्ग में सिधार गई हमें। कहीं सही बाबूजी के जौन सोच रहे और जौन वो सोच के बोलले रहे वो सही रहे। और फिर लोग निरहुए कहे लगल, हमारे नामे पड़ गए निरहुआ। प्लैनेट भोजपुरी।